हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। मैं हूं आपका दोस्त रक्षित और आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए कैंपस से। आज मैं आपको लेकर के आया हूं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज जिसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब से लेकर के वोटिंग राइट मिल गए थे आदमी और औरतों को, लेकिन एक इक्वालिटी का मामला फिर भी रह ही गया, वो था एजुकेशन का मामला। तो भाई हमारी आधी आबादी जो थी उसको एजुकेशन बूस्ट देने के लिए कई सारे गर्ल्स कॉलेजेस की शुरुआत हुई, जिनमें से एक था इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1961 यानी कि 1961 में, और तब यहाँ पर होम साइंस का सिर्फ 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था। बट दैट वाज द 60s और आज 2019 का समय आ गया है और इतने लंबे ड्यूरेशन में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। आइए उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गीता त्रिलोक कुमार से। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। तो मैम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में कुछ जान करके कि 61 में कैसे इस कॉलेज की ज़रूरत पैदा हुई और कैसे प्रोग्रेस हुई। 60s में विमेन का मेन रोल जो होता था वो सुंदर घर संभालना, घर को अच्छा खाना बनाना, उन रोल में ज़्यादा होता था। तो काफ़ी सारे लोग अपनी बेटियों को होम साइंस कराना चाहते थे, जहाँ इनको अच्छी अच्छी रेसिपीज सिखाई जाती थी, घर कैसे सजाना है, होम मैनेजमेंट सिखाया जाता था, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती थी। तो ये कॉलेज में डिप्लोमा के तौर पे शुरू हुआ। 2 साल का डिप्लोमा होता था। डॉक्टर मल्हन थी, उन्होंने एक पॉलीटेक्निक शुरू किया। उसको धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्स से अटैच किया जाए। तो डॉक्टर मल्हन ने यूजीसी और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके इसको 1969 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर लिया और इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स रखा गया। शुरू में हमारे कॉलेज में सिर्फ होम साइंस था, बीएससी होम साइंस, होम साइंस पास, होम साइंस ऑनर्स से शुरू हुआ। धीरे धीरे एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल था, जो अब फैब्रिक एंड अपैरल डिज़ाइन कहा जाता है। उसके बाद देखते ही देखते हम साइंस कोर्सेज ले आए, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब 2 साल पहले बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म भी आ गया। तो अब हमारा कॉलेज जो है वो बहुत मल्टी फेसेटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी होता गया और अब तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था 1985 में। मैं फ्रेश एमएससी आई थी और हमारे कॉलेज में टीन की छतें होती थी साउथ एक्सटेंशन में, पुरानी बिल्डिंग होती थी, बहुत बड़े लॉन्स होते थे, लेकिन बहुत बेसिक क्रूड बिल्डिंग होती थी। उसमें भी हम लोग एंजॉय करते थे, लेकिन ये वाली बिल्डिंग हमारी, हम 2001 में इस बिल्डिंग में आए। इस बिल्डिंग में आने के बाद में क्या क्या नई फैसिलिटीज़ ऐड हो गई और क्या नई सुविधाएं जुड़ी? बहुत कुछ चेंज हुआ इस नई बिल्डिंग में आने के बाद। पुरानी बिल्डिंग में जगह कम थी, तो लेबॉरेटरीज़ में हम ज़्यादा सेक्शंस भी बना सकते थे, ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते थे। जैसे ही इस नई बिल्डिंग में आए तो हमने स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ गई हमारी। कहाँ हम 400-500 स्टूडेंट्स लेते थे शुरू में, और आज के दिन में हमारे 1600-1700 स्टूडेंट्स हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फिर फैसिलिटीज़, न्यू बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल लिट लैब्स और बहुत कुछ ऐड होता रहा। अब हमारी रिसर्च फैसिलिटीज़ बढ़ती रही और आपको सुन के ये बहुत खुशी होगी कि अब हम लोग एक स्टार कॉलेज हैं डीबीटी के, जो बहुत कम कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टार कॉलेज स्टेटस मिला है, तो वो हमारे कॉलेज को स्टार स्टेटस मिला है। और लास्ट ईयर हमें एक फिस्ट ग्रांट मिली रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 1 करोड़ की ग्रांट होती है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलती है, और मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और किसी कॉलेज को वो ग्रांट मिली है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ research going on. We have multi-crore research projects funded by international agencies. We have
you know, a Wellcome Trust. I am a Wellcome Trust Senior Fellow. So Wellcome Trust UK is funding about a 5 crore project. We have a project from University of Sydney. Department of Biotechnology is giving crores of projects. And there are many others. So lots of international agencies are giving research projects. So it's not only teaching, but students are also getting exposed to research facilities, which is an amazing thing, and it's a very unique feature of our. And now I'd like to ask you कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देश के कोने कोने से देख रहे हैं, अगर वो इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से वो कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा जो एडमिशन है वो ऑनलाइन एडवर्टाइज होता है. सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आता है. सारी कॉलेजेस की एडमिशन्स उसी टाइम होती हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म्स भरने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो जिस कॉलेज में आप चाहते हैं और जहां उस आपकी कट ऑफ आ रही है, आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं. तो ये सेंट्रलाइज्ड है आजकल, सब कुछ DU से ही है. MSc के लिए हमारा अलग प्रोसीजर है. MSc के लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. और यदि आप होम साइंस के बैकग्राउंड से हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो MSc की एडमिशन उससे होती है. और PhD की एडमिशन्स अगेन ऑनलाइन है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है और उस तरीके से होती है. तो हमारे यहाँ BSc, MSc और PhD इन होम साइंस है. तो मैम अब एक मैसेज हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी देश की उन लड़कियों के लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं और किसी भी कोने में किसी भी हालत में हैं वो, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती हैं. इन लड़कियों की ड्रीम है, अगर वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने अपनी ड्रीम को फुलफिल करना है तो वो कर पाती हैं. और मैं हर लड़की से, जब ये फर्स्ट डे मैं इनसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप या तो सोए रहो और ड्रीम करते रहो, या जागो and go and chase your dreams. That is all I tell them, and that is the important message for every student. They have to run and chase their dreams, and I am confident that they will achieve it. Thank you so much ma'am. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you for inviting me. तो मैम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद समय हो गया है कोर्सेज की डिटेल्स जानने का, और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ की फैकल्टी के पास. होम साइंस की 5 डिफरेंट ब्रांचेस हैं. फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है, फिर हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन है, एंड फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है. तो उसके साथ साथ हमारा एक कॉलेज जो है उसमें हम मास्टर्स कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं. जैसे हमारी MSc इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, MSc इन फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है, और उसके साथ हमारे पास एक डिप्लोमा भी है. एक्चुअली 2 डिप्लोमा हैं, एक है जेरेंटोलॉजी का और एक है हमारे पास डायटेटिक्स का. तो ये भी कोर्सेज हमारे हैं. बट बिसाइड्स दैट अब हमारे कॉलेज में वी हैव माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, BLed एंड BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म. मतलब कॉलेज अब होम साइंस तो है, बट इसके बियॉन्ड ऑल्सो वी हैव गॉन, बिकॉज आई थिंक जितना हम मल्टीफेसेट होंगे उतना हम वी कैन रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स. जब मैंने ज्वाइन किया था तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में दो सब्जेक्ट्स होते थे सिर्फ, और 2 ईयर्स में पढ़ाते थे, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर, ऑनर्स और पास कोर्स में. बट टुडे वी आर टीचिंग 10 सब्जेक्ट्स which are related to child development. It is not only the development of the child till adolescence. अब इसका nomenclature भी change हो गया. Now it is known as human development and childhood studies. So human development means that we are covering all aspects. We talk about gender issues, we talk about disability. Actually हमारा एक कोर्स है जो कि अंडरग्रेड लेवल पर भी डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है. We are sensitizing our students into inclusion. We are talking about child rights. So and we are talking about old age, we are talking about middle age. So there's a whole lot of areas that we are covering, and so that our children can go into different professions. It is not only related to teaching now. It is, they are working in all NGOs, they are working in World Bank, they are working in UNICEF,
they are working all over the place. So you know, and that is the growth, and I still feel कि अभी बहुत कुछ आगे करने को है, because this is, I think this is the baseline for all development, social development. आरम हमारा एक extension है, nursery school हम इसको कहते हैं. This was actually started in 1996 हमारी पुरानी बिल्डिंग में. तो हमारा पर्पस इस स्कूल का ये है कि जितने भी वर्किंग मदर्स हैं, they should feel comfortable that they can leave their child in a secure environment which has all the stimulation possible. हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी overall development हो in an informal way and the child is learning and he is happy, because हमारा ये बहुत strong belief है और ये scientifically भी proven है कि first 6 years में maximum brain development हो रहा है. तो हम उनको कोशिश करते हैं वो सब प्रिंसिपल्स फॉलो करें और वी गिव अ वेरी हैप्पी, सिक्योर एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू आवर चिल्ड्रन. डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन होम साइंस का एक हिस्सा है और ये डिपार्टमेंट बहुत सालों से चल रहा है, जिसमें हम डेवलपमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि मीडिया किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है सोशल चेंज के लिए. जब हम ये काफ़ी समय से कर रहे थे और इसलिए हमने बहुत अमेजिंग ऑडियो स्टूडियो भी बनाया और बहुत सारे बच्चे हमारे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते थे. तो हमने सोचा क्यों नहीं हम जाके BA ऑनर्स जर्नलिज्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में चल रहा है उसके लिए अप्लाई करें. और हमने अप्लाई किया और हमारे क्रेडेंशियल्स को देख के हमें 2 साल पहले ये कोर्स मिल चुका है और अब हमारे डिपार्टमेंट का पूरा नाम हो गया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के अंदर हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री से जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, प्रिंट के बारे में बात करते हैं, रेडियो के बारे में बात करते हैं, फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, फिल्म अप्रिसिएशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और आखिरी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं जिसमें हाउ वी कैन यूज़ मीडिया, रिसर्च और कम्युनिकेशन के सारी स्किल्स के बारे में इस डिपार्टमेंट में बात की जाती है. BA ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3 साल का कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर आखिरी तक 3 साल में बच्चे सभी चीज़ों में पारंगत होते हैं, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न जर्नलिज्म को लेके. अब इसके बाद इनके सारे स्कोप्स भी इन एवेन्यूज़ में खुल जाते हैं. वो चाहे तो प्रिंट मीडिया में जाए, वो चाहे रेडियो में जाए, चाहे वो टेलीविज़न में जाए, वो बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप्स करते हैं. उनको प्लेसमेंट्स भी मिलने की हमारी उम्मीद है, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते. लेकिन हमारे सभी स्टूडेंट्स ने रेडियो में इंटर्नशिप किया है, प्रिंट में इंटर्नशिप किया है और सोशल मीडिया इज़ अनदर एवेन्यू वेयर आवर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू. एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी एक दूसरा फील्ड है. बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन पे आके रुक नहीं जाते, कुछ बच्चे ये भी चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं, तो वो PG डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, MA करते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में. तो दिस इज स्कोप. और जहाँ पे भी हम जाएं, हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, हम चारों तरफ मीडिया से घिरे हुए हैं. हम TV खोलेंगे, हम रेडियो देखेंगे, हमारी आँख खोलेंगे, मोबाइल देखेंगे, हम मीडिया को से अछूते नहीं हैं. तो अगर हर जगह मीडिया है तो हर जगह मीडिया की नौकरियाँ भी हैं और हमारे बच्चे इन सब जगहों पे जाते हैं. अगर हमारे कॉलेज में देखा जाए तो कॉलेज का एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल है, जिसमें हमने लास्ट ईयर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ को बुलाया था. जैसे आपने देखा हमारे कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं, फैशन, फूड, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी. तो इन सब इलाकों से, इन सब एरियाज़ से अलग अलग लोग आए थे जिन्होंने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए और काफ़ी बच्चों को इंटर्नशिप्स दी और प्लेसमेंट्स भी दी. उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल होता है. हमारे सभी बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं और जाते हैं उन इंटरव्यूज़ के लिए. तो प्लेसमेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड और हमारे बहुत बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं. बेसिकली ये जो कोर्स है ये 4 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इस कोर्स को करने के लिए जो है स्टूडेंट 12th क्लास के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलता है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. उसके बाद जो है एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे एडमिशन, मीन्स मेरिट के ऊपर बेस्ड नहीं है. एंट्रेंस में जो है मेरिट आती है, उसके बाद उनका एडमिशन होता है. और अगर बेसिकली जो ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है तो यहाँ से करने के बाद ऑल्दो उनके पास बहुत सारे स्कोप है, वो मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग ऑप्शन को जो है प्रेफर करते हैं. तो जो कोर्स डिज़ाइन करा गया है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है ताकि टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो किस तरीके से उन स्किल्स को नर्चर कर सकें. तो बेसिकली BLED करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से 8वीं क्लास तक के, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम है, तो 1st से लेके 8th क्लास तक के टीचर्स जो हैं वो बन सकते हैं अभी तक जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से.
तो कोर्स जो है बहुत जो डिज़ाइन करा गया है 4 साल का है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग कोर्स है जिसमें आप अलग अलग डोमेन से अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइंस के कोर्सेज भी पढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं इस कोर्स के बारे में बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो साइंस के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली जो है आपकी टीचिंग स्किल से रिलेटेड हैं, कुछ जो है सोशल साइंस से रिलेटेड हैं। तो मीन्स डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड करे जाते हैं। जो कोर्स जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकम में डिवाइडेड है। तो प्रैक्टिकम भी बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे यहाँ पे उनको थिएटर भी करवाया जाता है, क्राफ्ट भी करवाया जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप भी करवाए जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। और पर्सनालिटी जो है अगर देखें कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जब एंटर करता है और फोर्थ ईयर में जब पास आउट होता है तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में। स्टूडेंट का अपना खुद का जो थॉट प्रोसेस जो है वो इवॉल्व होता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है। कहने के लिए अब ज़्यादा कुछ रह जाता नहीं, क्योंकि इतनी सारी सजावट हो रखी है, इतने सारे स्टॉल्स लग रखे हैं जैसा कि आपने देखा, और यहाँ पर माहौल कुछ और ही हो रखा है, यानी कि कोई ना कोई इवेंट ज़रूर हो रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस इवेंट के कुछ अंश और मिलवाते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। ये हमारा डिपार्टमेंटल एनुअल फेस्ट है कॉम्स्केप। वी हैड वन इन फरवरी और अब दूसरा हुआ है एक ही साल के अंदर। तो इसमें इवेंट्स हैं, आरजे हंट है, कैरिकेचर कंपटीशन है, फोटोग्राफी कंपटीशन है, वी हैव अ स्ट्रीट प्ले कंपटीशन। बादलों से गहरे यीशु तेरे तू है हम हवा में और है पीछे तेरे उन्हें रात में बाहर को और भीतर में बाहर को ठंडो पानी 2019 में अब तक 21 बार चीनी घुसपैठ हुई, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अपना था, अपना गांव, अपना पहनावा, अपनी भाषा छोड़ आया हूँ, पर अब लगता है मैं अपनी पहचान ही छोड़ आया हूँ। हमारी धूप की कितनी खुशबू होगी ना मेरी मनुष्य आंखों में, तो इसे धूप की किरणों से जरा दूरी रखना। एक बात बता दूं, तुम्हारा बंटी का बादशाह इस चीज का नाम है। अरे बिट्टू, दीदी देख, तैयार है हमारी बन्नू? दीदी जैसे आपने कहा था आपकी बंदी को सही सलामत है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि हमारी पूरी टीम के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, जितने भी स्टॉल्स आप यहाँ देख रहे हैं इन सबको लेकर आने के लिए, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उन सबको फाइनल करने के लिए, और हमारे सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और इस इवेंट को, क्योंकि ये स्टूडेंट फंडेड इवेंट है तो इसका सारा फंड कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, और मैं उसके लिए अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। अगर गूगल पे इसको सर्च करें तो इसका मतलब आता है a system whether this power is an illusion or has the capability to change the society. The colors portrayed by the media about the democracy fade away. The consciousness of people is being manipulated by news coated with fake reality. For the love I have for my dear friends, or who will stand up for the happiness I cherish whenever I watch and see him perform. जो करने की बात ये होती है कि सम्मान है तो ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी।
यार वो कॉलेज ही क्या जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो, कोर्सेज की बातें हो, और जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ऑल राउंड एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ना साथ में, एक कैरेक्टर को बनाने के लिए, एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इस कॉलेज में क्या क्या होती है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यू। Hello, I am Amisha from IHG. I am from the BSc Home Science Honors, and I am the part of the art society which name is Iridescents. हम नॉर्मली इरिडिसेंट्स और आर्ट सोसाइटी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल कॉलेजेस में जो भी इवेंट और जो भी फेस्ट होते हैं उसको डेकोरेट करते हैं, और इनके अंदर हम इंटर कॉलेजेस में भी जाते हैं और नॉर्मली हमारे आर्ट क्रिएटिविटीज़ दिखाते हैं हम अपनी सोसाइटी में। Hi, I'm Padmaja Yogesh and I'm doing BA Honours Journalism and I'm a part of Muzahira, which is the Literary and Debating Society of IHE. हमारे इस सोसाइटी में टर्न कोड डिबेट अभी हाल फिलहाल में हुआ था, और इस सोसाइटी के अलग अलग विंग्स हैं जैसे कि स्लैम पोएट्री, डिबेटिंग इंग्लिश, डिबेटिंग हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग एंड क्विजिंग। My name is Ruqayya Asif and I am from BSc Home Science Pass and I am part of Enactors, which is basically for social work and entrepreneurship simultaneously. So basically we are having one minor and one major project in our Enactor society, that is Project OJAS and Project Ahar, and we are going to make a beverage. Like many children are not offered nutritious food, for that we are making a beverage for them at a very low cost, and that's how we will manage our society in Enactors. Hello, I am Kanika. I am the Vice President of Mental Health Society. We have initiated our project 1 year back when we have a workshop here, and then we make a team of 10 members, 5 juniors, 5 seniors, working towards the mental health. And we have recently conducted the dance movement therapy, which was conducted yesterday, and it was a great hit. I would like to say that mental health in today's society is major concern for our health. Hello everyone, my name is Arima Tripathi and I am a part and Vice President of Anveshan, the Biochemistry Society of IHE. We are a very new society. We had started about 6 months ago, and even in that time we have conducted a lot of lectures and other activities for the college, and which the students seem to enjoy. We try to inculcate the spirit of research into students so that those looking for a career in science are helped with this society. Hi, this is Preksha Malhotra. I am a part of the Literary and Debating Society named Muzahira in Institute of Home Economics. I am a journalism undergraduate student, and speaking about the Literary and Debating Society, the society was formed by our seniors around 5-6 years ago, and we're relatively newer in the circuit, but we've carved a niche for us, and there are a lot of different activities that we take part in, ranging from poetry to debating to quizzing, and we've got a lot of competitions coming up throughout the year that the team enthusiastically takes part in and also organizes. Eka Dubey, I'm the president of the media club, which is named as #NoFilter. We started a year ago and we have been fully fledgedly conducting a lot of activities around the corner. Even the event today, as you can see, was conducted by #NoFilter. The idea of NoFilter was to, hone the skills of their students who have been already doing a lot of activities and provide a platform where they can, raise a level bar. Hello, I'm Tanu Yadav, the Secretary of Indian Music Society, Tarkas. We express all our emotions and words through the Indian classical rags, thumris and paltas and everything. I'm Cheshta and I'm the president of the Dramatic Society of IHE, Navrang. Navrang was established in 2011, and what we aim is for people to understand the basic problems that are plaguing the society nowadays. Each year we try to choose a topic which resonates with the society and their issues. This year we did a play on male rape, and I guess what we tried for was for the society to understand that the problem exists. I guess we did many numerous public performances, and काफ़ी लोगों ने उस situation को accept किया, and we felt good for it. इतनी पढ़ाई और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले इन बच्चों के दिमाग कितने तेज़ हैं, आइए देखते हैं हमारे रैपिड फायर में। स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ में। रेड, स्टडी, डेमोक्रेसी, प्यार, फाइट्स, डीलिंग, फाइल्स, प्रोजेक्ट वर्क,
A lot of tension. Fashion for me would be the Kardashians. Prada. Fashion for me would be street style. Selfie for me would be maybe with one of the best anchors, I would say. Snapchat filters. I don't know how to take selfies. Teachers. A dream. Salary. Much needed. Looking good. Styling yourself. Not really my cup of tea. Kareena Kapoor. My mother. Same goes for me. My mother. Makoto Shinkai. Kim Namjoon. He's from BTS. My mother. घर का भेदी. लंका ढाई. कल हो ना हो. कुछ कुछ होता है. दिल विल. प्यार व्यार. मैं तेरा. तू मेरा. ट्रिग्नोमेट्री. त्रिकोणमिति. हेलीकॉप्टर. पंखे से उड़ने वाला. नो मैंस लैंड. हेलो, दिस इज़ पलक. सो आई वांट टू से कि जो भी मोमेंट लाइफ में मिल रहा है उसको एंजॉय करो, अच्छे से उसको जियो. कल की टेंशन मत लो. कल की टेंशन लोगे तो आज कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो एक एक मोमेंट को एंजॉय करो. चुन चुन के अपनी हरकतें अच्छे से करो. किसी चीज़ की भी टेंशन मत लो. दैट्स ऑल. तो आज हम आपको दिखाने लाए थे इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स का ये सुंदर सा कैंपस. आपको ये कैंपस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. कैंपस से dd@gmail.com पर अपने ईमेल्स हमें भेज करके. तो हैशटैग इक्वालिटी लाने के लिए शुरू हुआ ये कैंपस 1961 में IHE का कैंपस आज हमने देखा. और हैशटैग गर्ल पावर को भी हमने यहाँ पर विटनेस किया, नहीं? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना लड़के उतना ही लड़कियों पर भी ध्यान दिया जाए तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच सकता है. आगे भी देखिएगा. अगले गुरुवार कैंपस से जाते जाते विदा लेता हूं मैं आपसे, आपका दोस्त रक्षित.